हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल और मीट मुज़म्मिल की तरफ से मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। सो गाइज़, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एडमॉब का अकाउंट किस तरह से बनाएंगे और एडमॉब का अकाउंट बनाने के बाद उसके जो एड यूनिट्स हैं, जैसे बैनर एड्स है, वो इंटरस्टिशियल ऐड है, वो हम अपनी जो ऐप हमने बनाई थी उसके अंदर किस तरह से इंसर्ट करेंगे। ठीक, कोड के अंदर किस तरह से इंसर्ट करने हैं हमने वो ऐड यूनिट्स। सो गाइस, लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी वो थी कि वॉलपेपर ऐप हम किस तरह से बनाना सीखेंगे। मैं इसको ज़रा क्लिक करके इसको देखता हूँ कि कितने व्यूज़ आए हैं। अभी मेरे पास 23 व्यूज़ आए हैं। सो गाइस, अफसोस की बात ये है कि मैंने ये वीडियो बड़ी मुश्किल से गर्मी में बैठ के आप लोगों के लिए बनाई, लेकिन किसी ने भी इसे पूरा नहीं देखा। तो मैक्सिमम ये मेरे पास 20 व्यूज़ शो हो रहे थे, आई थिंक 18 व्यूज़ शो हो रहे थे, और इसका जो ड्यूरेशन था, कितने मिनट ये वॉच की गई है वीडियो, वो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स आ रहा था। जिससे ये देखा गया कि किसी ने पूरी वीडियो वॉच नहीं की। उसने जहाँ पर आया सोर्स कोड डाउनलोड किया, उसे समझ आई, उसने उस पर काम किया। जिसने किया, जिसको आता है कुछ उसने कर लिया, जिसको नहीं आता था उसने कुछ नहीं किया। सो गाइज, ऐसे काम नहीं चलने वाला। अगर आप लोगों को ऑलरेडी एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं फिर तो आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है, इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज़ होगी, आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। सो गाइज, मैं तो आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। मेरी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो के साथ फ़ायदा उठा सकें। मैं वीडियो उस वक्त बनाता हूँ जब मैं उसे इम्प्लीमेंट किया हो, उसके रिज़ल्ट्स मुझे मिले हों, देन मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। सो गाइस, टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि एडमॉब का अकाउंट किस तरह से बनाना है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और इसके जो एड्स यूनिट्स हमने अंदर से निकालने हैं गूगल एडमॉब से, वो हमने अपने ऐप के कोड के अंदर किस तरह से इंसर्ट करने हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ google.com में। google.com में जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमॉब। ठीक है, एडमॉब मैंने टाइप किया तो मेरे सामने क्या आ गया है, गूगल एडमॉब। ठीक है, मोबाइल ऐप मोनेटाइजेशन। देखें, admob.google.com। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे सामने पेज आ गया, अर्न मोर विथ योर ऐप्स, यानी कि ऐप्स के साथ आप किस तरह से अर्निंग करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एडमॉब एड्स। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करना है, साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पेज ओपन होगा वो इस तरह से होगा। जैसे अगर तो आपने ऑलरेडी गूगल जीमेल अकाउंट लॉगिन किया हुआ है तो फिर आपके सामने इस तरह से शो होगा, नहीं तो आपके पास शो होगा कि आप ईमेल भी दें और पासवर्ड भी एंटर करें। सॉरी, मैं इसे रिफ्रेश कर लूँ। तो आप ऐसा करें कि इसको साइन अप करने से पहले अपना जीमेल है वो अपने ब्राउज़र के अंदर लॉगिन कर लें। अब मैं यहाँ अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ। पासवर्ड लिखता हूँ, क्या था, सॉरी, आई थिंक मैं भूल गया पासवर्ड। और ये मैंने लॉगिन दे दिया है, तो ठीक है, मैं यहाँ से इसे डन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसे डन कर दिया और मेरे पास जो है वो इस तरह का पेज आ चुका है ऑलरेडी। वेलकम टू एडमॉब साइन अप सनस्टैक। ये मेरे अकाउंट का नेम है, वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करूँगा। आप जिस कंट्री में होगा उस कंट्री सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट टाइम जोन, कराची सेलेक्ट करेंगे आप। अगर पाकिस्तान से हैं तो लोकल करेंसी यूएस डॉलर। आप यहाँ से कोई भी करेंसी जिस कंट्री में है वो कर सकते हैं। हम यहाँ से, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं यहाँ से PKRB सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो करेंसी वो यूएस चलती है, तो इसलिए मैं यूएस डॉलर को सिलेक्ट करूँगा। और ये इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, मैंने तो आज तक नहीं पढ़ी भाई, सीधी सी बात है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो इनमें लिखा हुआ है वो मुझे उसी तरह से सारी वो मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है। ये क्या क्या चाहते हैं गूगल वाले, इनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, किन चीज़ों से बचना है, किन चीज़ों से नहीं। जो चीज़ें अपने करनी हैं इसके साथ, यानी कि जो अलाउ है वो कर सकते हैं, जो नहीं अलाउ वो नहीं करनी है आपने। इनके एहतियात करनी है आपने एडमॉब को यूज़ करते हुए। ठीक है, और मैं यहाँ से इसको एग्री करता हूँ। आई हैव रीड द एग्री टू एबल गूगल टर्म्स एंड कंडीशन, क्रिएट एडमॉब अकाउंट।
अब मैंने क्रिएट एडमॉब अकाउंट पर क्लिक किया है तो मेरे पास यू सक्सेसफुली क्रिएटेड योर एडमॉब अकाउंट, मेरा एडमॉब का अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर जो है ये आपको कह रहा है आपने सजेशन चाहिए, आपको बेस्ट प्रैक्टिस चाहिए, इम्प्रूव योर प्रोडक्ट्स चाहिए, स्पेशल ऑफर्स जो हैं इनकी तरफ से कुछ भी अपडेट आती है, अगर वो आपको चाहिए तो आप येस पर क्लिक करें, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करें। मैं जो है इन सब पे चेक कर देता हूँ, क्योंकि कोई भी नई सर्विस या कोई इनकी नई पॉलिसी आई ये हम मुझे ईमेल कर देते हैं ईमेल के ऊपर, तो इसलिए मैं सबको चेक करके ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास एडमॉब का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। तो हमारे पास एडमॉब का अकाउंट क्रिएट हो चुका है और ये लोडिंग हो रही है। जैसे लोड होता है तो आपको मैं इसका जो डैशबोर्ड है उसका समझाता हूँ। ठीक है, अब कह रहा है रेडी टू टेक ऑफ। अब मसला ये है, अभी यहाँ पे मसला कोई नहीं है, अभी यहाँ पे फुल अप्रूव नहीं हुआ आपका ये अकाउंट। ठीक है, अभी आपने करना क्या है, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूँगा। अब जगह हैव यू पब्लिश योर ऐप ऑन गूगल प्ले और द ऐप स्टोर, यानी कि अगर तो आपकी ऐप जो है वो आप बना रहे हैं ऐप स्टोर के लिए, तो आपको ऐप स्टोर का काम सेलेक्ट करना पड़े। ऐप स्टोर वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होगा। गूगल प्ले स्टोर वो कह रहा है आपकी पब्लिश ऐप है या नहीं, प्ले स्टोर पर और ऐप स्टोर पर, मैं कहता हूँ नो। ठीक है, अब वो प्लेटफॉर्म पूछ रहा है मुझसे आपकी ऐप जो है वो एंड्रॉयड की है या iOS की है। मैं यहाँ पे एंड्रॉयड सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे ऐप का नेम दूंगा, हमने बनाई थी कैट वॉलपेपर्स। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसे ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद ठीक है, मेरे पास कांग्रेस योर ऐप हैज़ बीन एडिड टू एडमॉब। मैं यहाँ से क्रिएट एन ऐड यूनिट करूँगा। मेरे पास ये 4 टैब्स आ गई है, ये नेटिव, एडवांस, ये न्यू अभी आई है, तकरीबन आई थिंक 1-2 महीने हो चुके हैं। ये इनके अपडेट के साथ नई अपडेट जो आई थी उसके अंदर इन्होंने एक नेटिव एडवांस, पहले नेटिव ऐड होता था, ठीक है, अब नेटिव एडवांस के नाम से इन्होंने एक नया ऐड यूनिट वो यूज़र्स को दिया है, अपने पब्लिशर्स को दिया है। ठीक है, हम जो यहाँ पे बनाएंगे सिर्फ बैनर और इंडस्ट्रियल एड्स। ठीक है, ये जो रिवॉर्डेड ऐड है ये गेमिंग वालों के लिए मोस्टली यूज़ होता है। कल मैंने फेसबुक वालों का एक वेबिनार देखा था, तो उन्होंने भी किया था। ये रिवॉर्डेड एड्स हैं जो है वो गेमिंग के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ये एडमॉब है तो हम एडमॉब की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बैनर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ बैनर ऐड, आप कुछ भी इसका नाम लिख लें। ठीक है, तो एडवांस सेटिंग में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, क्रिएट ऐड यूनिट। अब मेरे पास क्या होगा जी, ऐड यूनिट सक्सेसफुली क्रिएट होगा, ये बैनर के लिए है। ठीक है, मैं करता हूँ क्रिएट एन अदर ऐड यूनिट। अब मैं यहाँ से इंडस्ट्रियल को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ इंडस्ट्रियल ऐड वो होता है जो फुल स्क्रीन के ऊपर ऐड आ जाता है, आपको उससे साइड से क्लोज करना पड़ता है। मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ फुल स्क्रीन ऐड। मैंने ये लिखा है, आप इसको कुछ भी नाम दे सकें। एडवांस सेटिंग में आए, ये देखिए ऐड टाइप है टेक्स्ट, इमेज एंड रिच मीडिया एंड वीडियो। इन दोनों में से कोई एक भी वो रन टाइम पर सिलेक्ट करेगा, वो वीडियो भी चला सकते हैं, वो टेक्स्ट में भी ऐड हो सकते हैं, इमेज में भी ऐड हो सकता है। ये फ्रीक्वेंसी कैपिंग इसके अंदर होता है कि आपको सेलेक्ट करना पड़ता है एक यूज़र को कितने मिनट में कितने ऐड शो हों। मैं इसे यूज़ नहीं करता। ठीक है, तो ECPM फ्लोर, इसको अगर एनेबल करेंगे आप, वो कहेगा कि आप यहाँ से डॉलर लिखें, आपको मैं $25 लिखता हूँ। अब यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उस कंट्री में, यानी कि उस कंट्री से जब कोई यूज़र आएगा अगर उसकी ऐड की रेंज है इतनी तो ही वो आपकी शो होगा। लेकिन आप ऐसा हरगिज़ ना करें, आप इसे ऑफ़ करें, क्योंकि ये जो है ऐड जितना भी आए आप इसे डिसेबल ही रहने दें, आप इसे एनेबल ना करें अभी। ठीक है, अभी आपकी ऐड शो होगी, जब आपकी इसकी ऐप की ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगी फिर आप इस पर अपनी डिमांड करें। ठीक है, अभी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसे करें, लेकिन आप करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर क्रिएट ऐड यूनिट पर क्लिक करता हूँ। क्रिएट ऐड यूनिट पर क्लिक किया तो फाइनली मेरे पास जो है इंडस्ट्रियल ऐड है वो भी क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ से, अब मैं इसे करूँगा डन कर दिया। डन करने के बाद मैंने क्या किया, मेरे पास ये 2 बैनर ऐड आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं ऐसा करूँगा कि मैं इसे ईमेल इम्प्लीमेंटेशन इंस्ट्रक्शन, मैं इसे खुद ही अपने आप को ईमेल कर लूँगा। अब ये देखिएगा मेरे पास जो जीमेल में मैं जाता हूँ तो मेरे पास जीमेल में ये मुझे ही ईमेल आ चुकी होगी जिसके अंदर दोनों ऐड यूनिट्स होंगे। ठीक है, ये लोड हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर ईमेल आ चुकी होगी, ये देखिएगा। सबसे पहले सिक्योरिटी अलर्ट उसने कहा, इसको मैं बैक देता हूँ, सॉरी यार नेट थोड़ा स्लो है। ये देखें यहाँ से मेरा वो एडमॉब वेलकम कह दिया उसने मुझे। ठीक है, अभी आपको मैं बताता हूँ एक
जो अंदर अभी आपको वेट करना पड़ेगा। एडमोब इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन। ये देखें, ये मेरे पास जो है बैनर ऐड और जो मेरा फुल स्क्रीन ऐड, ठीक है। अब ये दोनों एडमोब, ये हमारी ऐप आईडी है, अभी ये बैनर ऐड है, ये फुल स्क्रीन ऐड है। अब हम इन तीनों को हम उसने अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे। चलिए मैं सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। एंड्रॉयड स्टूडियो को जब मैं ओपन करूँगा तो हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था लास्ट वीडियो के अंदर, जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था उसी को हम ओपन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा आपने किस जगह पर जाके इन एड्स को इंसर्ट करना है। देन आपके वो एड्स आपकी एंड्रॉयड ऐप में शो होंगे, ठीक है। फिर इस ऐप को रेडी करने के बाद इंशाल्लाह हम इस ऐप को प्ले स्टोर पर पब्लिश करने की भी एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो लोड हो रहा है, प्रोजेक्ट लोड हो रहा है। जैसे ही प्रोजेक्ट लोड होता है मैं आप लोगों को इसके बारे में गाइड करता हूँ कि हम इसको किस तरह से ये जो है हमारे पास ऐड यूनिट्स, उनको हम किस तरह से ऐड करेंगे। मैं फ़िलहाल इसको, ये हमारा नहीं था, हमारा जो प्रोजेक्ट था वो था कैट वॉलपेपर्स। मैं इसको दिस विंडो में ओपन कर लेता हूँ, मेरे पास ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपने इस एरर को फिक्र नहीं करनी, सो मिनिमाइज़ कर देना आपने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है जी, ये रही ऐप। हम यहाँ से पहले ऐप आईडी को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मैं ऐप आईडी को यहाँ पर इंसर्ट कर दूँगा, ठीक है। आप टैली कर लें इसके ऐप आईडी को। 402 एंड पर आ रहा है, इस पर भी 402 एंड पर। अब मैं बैनर ऐड, मैं इस पूरे इसको कॉपी कर लूँगा। याद रखिए ये नाम नहीं आएगा, ये CA से शुरू होगा और एक नंबर पर, इंटीजर नंबर पर वो ख़त्म होगा। इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इस बैनर आईडी की जगह पर मैं इसे प्लेस कर दूंगा। चेक करें 104 आ रहा है, 104 आ रहा है। अब फिर इसे प्लेस करें, कॉपी सेलेक्ट करें, कॉपी करें और इसको एज इट इज़ यहाँ पर पेस्ट कर दें, एज इट इज़ यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना, इसका देख लें 758, इसके भी एंड पे 758 है। सक्सेसफुली हमारे पास जो है वो इसको हम यहाँ से सेव प्रोजेक्ट कर लेंगे, सेव ऑल, ये सारा कुछ सेव हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, हम अपनी ऐप को रन करेंगे। अपनी ऐप को जब हम रन करेंगे तो अभी हमारे पास एड शो नहीं होंगे। डेफिनेटली आपके आपके जहन में क्वेश्चन अराइज होगा कि क्यों ऐड शो नहीं होंगे। शो होने की, ना शो होने की वजह क्या है, क्योंकि अकाउंट बन चुका है, एड्स यूनिट भी जनरेट हो चुके हैं हमारे पास और हमारे वो ऐड शो होने चाहिए। और ऐड शो क्यों नहीं होंगे? ऐड ना शो होने की वजह ये है, जब हम अपनी ऐप के अंदर बैनर आईडी, इंटरस्टिशियल आईडी और ऐप आईडी को इंसर्ट कर देते हैं, जब इंसर्ट कर देते हैं, जब उस ऐप की हम APK जनरेट करते हैं, APK जनरेट करके जब हम उसे प्ले स्टोर पर अपलोड करते हैं, देन वो गूगल वाले उसे व्यू करते हैं उस ऐप को। जब उस ऐप को पब्लिश करते हैं, पब्लिश करने के बाद जब आपकी ऐप पब्लिश होती है तो देन आपके ऐड जो हैं वो सक्सेसफुली शो हो जाते हैं और आपका जो अकाउंट है वो भी फुली अप्रूव्ड हो जाता है। अब हमारे पास ये एमुलेटर है इस वक्त, ये पता नहीं क्या इशू है इसके अंदर, इसको हम देख लेते हैं अभी। सो गाइस, हमारी जो ऐप है वो लोड हो रही है, ओपन हो चुकी है। तो आप देखें, यही कैट वॉलपेपर्स वाली हमने ऐप बिल्ड की थी लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ से क्रॉप भी कर सकता हूँ, फ्लिप भी कर सकता हूँ, फ्लिप वर्टिकली, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ये तो इसके फीचर हो गए, ठीक है। तो अब इसके अंदर अभी ऐड नहीं शो होंगे, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अब इसको करता हूँ बंद, क्योंकि हमारा जो काम था इस वीडियो के अंदर, हमने क्या किया, एडमोब का अकाउंट क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद हमने उसके अंदर से बैनर आईडीज़, यानी कि बैनर आईडी, इंटरस्टिशियल आईडी को जनरेट किया। जनरेट करने के बाद ऐप आईडी को भी जनरेट किया। जनरेट करने के बाद हमने अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट के अंदर इंसर्ट किए, ताकि हमारे एड्स जो हैं वो शुरू हो जाएं। यहाँ पर भी मैं एक छोटी सी चेंजिंग कर देता हूँ, कैट वॉलपेपर करना पड़ेगा
और यहाँ से मैं इसे सेव ऑल कर दें। ये हो गया। और आज की वीडियो तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम इस की एक एपीके जनरेट करेंगे। एपीके जनरेट करने के बाद हम इसको अपलोड करेंगे इंशाल्लाह प्ले स्टोर के ऊपर। और उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी वो भी इंशाल्लाह उसके अंदर डिस्कस करूँगा। जो चीज़ें चाहिए उनको बनाना कैसे है, उसका आइकन हो गया। तो अभी इसके अंदर एक आइकन भी हमने इसका लगाना है, जो इंस्टॉल होने के बाद आइकन शो होता है, वो आइकन वगैरह वो सारी सेटिंग हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। सो गाइस, अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल मीत मुज़म्मिल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद साथ में बेल आइकन आएगा, उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। सो गाइस, अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।